अपने गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो आज चलते हैं। कल जो है हमने नहीं सुना पाया, कल कुछ तबीयत ऐसी हो गई थी तो नहीं सुना पाई मैं। तो कहते हैं कभी कभी ये शरीर है तो कभी कभी कहते हैं कभी कभी तो चाहे आलस रख लो चाहे कुछ भी रख लो। तो कल तो मैं आज सुनाऊंगी और ये प्रसंग चल रहा था। तो हमें कहते हैं मनुष्य की तो ये दुख सुख दो नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो मनुष्य को सूर्य और चंद्रमा दो नाड़ियाँ होती हैं और दोनों में ही हमें सुख देखना चाहिए और दोनों ही हमें सुख देते हैं। तो कहते हैं भगवान की कृपा जब होती है तो हमारे ऊपर भगवान की तो कृपा बरसती है, लेकिन सूर्यदेव ये नाड़ी है, ये चंद्रदेव ये भी नाड़ी है। हम जब सूर्यदेव के हम दर्शन करते हैं तो हमारे जगह हम 10 मिनट भी या 5 मिनट भी खड़े हो लेते हैं। अगर धूप पड़ रही है तो 5 मिनट में खड़े होते हैं। 5 मिनट में हमारे शरीर के अंदर शक्ति ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश देने वाले होते हैं। और चंद्र जो चंद्रमा है, चंद्रदेव है, वो मन के कारक है, सूर्य प्रकाश के कारक है। तो कहते हैं चंद्र से हमें शीतलता मिलती है, शांति मिलती है, हमारा मन शांत होता है और हमें ऊर्जा हम कहाँ मिलती है? सूर्यदेव से। तो देखो ये भगवान के सारे ही हैं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हैं और ये सब ये मनुष्य के जीवन में सारे सुख देने वाले होते हैं। लेकिन हमें सुख की अनुभूति तो कैसे हो सकती है? हमें अपने प्रयास से तो हो सकती है। कहते हैं जब हम प्रयास करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो प्रयास तो देखो ये जब मनुष्य का जीवन है तो प्रयास तो करना चाहिए और करते रहना चाहिए। देखो कोई कहते हैं कि ये सुख दुख ये जीवन के साथ ही है। हमारा जीवन सुख दुख में है। अगर सुख और दुख नहीं आएंगे तो प्राणी जागरूक कैसे होगा? अब ये थोड़े है कि भगवान ने सुख दे दिया तो सुख में आराम से रहो, अपने सुख में चैन से सुख भोगते रहो। नहीं, सुख अगर तुम सुख भोगोगे तो दुख कौन भोगेगा? दुख भी हम ही भोगेंगे। कहते हैं दिन रात है, जब दिन नहीं होता रात कैसे होगी? रात जब होगी तो दिन, रात नहीं होगी तो दिन कैसे होगा? अंधेरा है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो अंधेरा है, सूर्य है तो चंद्रमा है, चंद्रमा तो सूर्य। ये सब कंपल्सरी है और होने चाहिए। ये मनुष्य के जीवन के कारक हैं ये। तो हमें इन सबको ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हमें कहते हैं कि मृत्यु लोक में आने के बाद में हमें ज़्यादा नहीं तो हर एक कण में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। देखो यही नहीं है कि हम अज्ञानता में जीवन बिता दें। तो यहाँ अज्ञानता में जीवन बिताने के लिए तो वैसे संभव नहीं है और ना ही कोई आ सकता है। आने वाले तो कहते हैं क्या भगवान से तो कह देते हैं ये संसार जितने हैं अज्ञानमय हैं। तो कहते हैं कि हाँ, हालांकि शरीर अंग प्रति अंग इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, रंग रूप दिए, आंखें दी, कान दिए, नाक दिए, सब चीज़ दिए, हाथ दिए, पैर दिए, लेकिन इसका उपयोग हम क्रमशः हम करते हैं और अपने बुद्धि से और ज्ञान से और मन से कार्य करते हैं। तो देखो घर का भी कार्य चलता है, बाहर का भी कार्य चलता है। भगवान को हम साथ देते हैं, घर को भी हम साथ देते हैं, इंसानों को भी हम साथ देते हैं। तो मन को शांत रखना चाहिए हमेशा। चूँकि हमारे मन को शांति जहाँ मिलती है वहीं पे हमारे सारे सुख वहीं होते हैं, वही हमारा सारा सुख है। अब मन की शांति को ढूंढने के लिए सब बाहर जाते हैं तो बाहर से नहीं, अपने अंदर से शांति मिलती है। किसी ने कुछ कह दिया उसको अवॉइड करो, किसी ने कुछ कह दिया क्या, किसी ने कहते हैं किसी का कहा हुआ इतना दिल पर मत लो तो प्रतिकार मत करो किसी चीज़ का। तो हम भगवान से भी यही समझाते हैं। ये ग्रंथ जो दिए हैं इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें ज्ञान होता है। सिद्ध पुरुष से हम उनके नज़दीक जाने से, उनके पास जाने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तो आज हम शिव के बता रहे हैं जो कहते हैं ब्रह्मा ने जो सृष्टि की उत्पत्ति की है। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने माँ पार्वती को प्राप्त कर लिया उन्होंने और उनका वरदान ले लिया था। तो ये तो मैंने परसों सुनाया था, कल तो सुना नहीं शायद। तो देखो उन्होंने प्राप्त माँ जगदम्बा को प्राप्त कर लिया था, कहते हैं भगवान शिव की कृपा से। और उन्होंने वरदान भी मांग लिया, माँ ने उनको वरदान दे दिया। तो ब्रह्मा कहने लगे कि तुम मेरे दक्ष की पुत्री के उत्पन्न हो, पुत्री के रूप में उत्पन्न हो जाओ। लेकिन माँ ने ये स्वीकार कर लिया, चूँकि ब्रह्मा के तप से सब कुछ होते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा ने सब कुछ भी कमाया है जीवन में, जितनी भी सृष्टि की रचना की है, जितना जो कुछ भी किया है उन्होंने अपने परिश्रम से किया है। तम हालांकि तम में रह के किया है। तो ये सतुगुणी में रह के तो नहीं हो सकता है सृष्टि की रचना, ये तमोगुणी में रह के हो सकती है। कहते हैं सतुगुणी तमोगुणी, ये सतुगुणी तो विष्णु को जाता है और ये तमोगुणी ब्रह्मा तमोगुणी में रह के ये सारी की सृष्टि सारी कहते हैं सृष्टि की रचना करते हैं। तो हमें आगे समझना चाहिए। तो उन्होंने जैसे भगवान शिव को अर्धांगिनी के रूप में कहते हैं कि प्रकट हुए थे ब्रह्मा के सामने, माँ पार्वती और शिव कहते हैं अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के रूप में जब प्रकट हुए थे तो वो ही तो यहाँ पे तो यहाँ ही ये ब्रह्मा जी अब शत्रुपा और स्वयंभू, ये स्वयंभू कौन है? ये स्वयंभू ही मन है। इनसे ही मनमंत्र, यहाँ से मनमंत्र इनका चलता है। स्वयंभू मन से ही मनमंत्र चलता है। तो युग के हिसाब से मनमंत्र बदलते रहते हैं, कल्प बदलते रहते हैं, युग भी बदलते रहते हैं। तो ये सब कल्प और मनमंत्र के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। उसी हिसाब से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये जब ये भी सब बदलते रहते हैं कल्पों के हिसाब से, मनमंत्र के हिसाब से। तो यहाँ ब्रह्मा ने जब उन्होंने कहते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव को देखा था और पार्वती को देखा था, तो ब्रह्मा ने वही अपना रूप धारण कर लिया, वही अर्धनारीश्वर बन गए ब्रह्मा। चूँकि देखो कहते नहीं है कि हम किसी को सामने वाले को देखने से, इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छी संगत रहो। अच्छी संगत का जो असर हमें पड़ता है वो हमारे जीवन में सुख देने वाला होता है और हमारी संतान के उन्नति में वृद्धि का कारण होता है। तो ब्रह्मा ने भी यही किया। ब्रह्मा ने भी देखा कि भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर के रूप में ये संसार की रचना की है और उन्होंने हमें ऐसे रूप में दर्शन दिए हैं। और नारी कुल से ही संसार की सृष्टि की रचना होती है। जब भगवान से प्रकट होगी नारी, उसी को कुल नारी कहते हैं। अब देखो संसार में कुल नारी पूरे संसार की जो कुल देवी हैं वो काली हैं। वैसे किसी को कुल देवी समझ लो, तुम अपने घर की कोई कुल देवी समझ लो, का घर की हमारी वो थी खाते हैं वो कुल देवी। लेकिन हाँ पूरे संसार की ये कुल देवी माँ काली है। तो ब्रह्मा जब अर्धनारीश्वर उन्होंने अपना रूप प्रकट कर लिया तो आधे भाग से उन्होंने शतरूपा को उत्पन्न किया, फिर आगे रूप से उनने विराट मन को उत्पन्न किया। तो शतरूपा और मन को जब मन दोनों ही उत्पन्न हो गए थे तो ब्रह्मा बहुत खुश हुए थे। तो ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा था कि जाओ सृष्टि की रचना करो और इन्हीं से ही संसार की रचना, सृष्टि जो आगे बढ़ी है वो इन्हीं से ही बढ़ी है, मन और शतरूपा से ही बढ़ी है। तो ये मन शतरूपा, तो शतरूपा ने मनु से शादी करने के लिए ये मनु को इन्हीं को स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू इन्हीं को कहते हैं मनु को। तो देखो यहाँ शतरूपा ने इनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहते हैं धर्म में अपनी आस्था रख के और उन्होंने तप किया था शतरूपा ने।
तप करने से कहते तप करने के बाद में उन्होंने मनु को पाया था। मनु से शादी हुई थी उन्होंने तप करके मनु से शादी की थी, मनु मिले थे उनको। फिर बाद में मनु ने भी तप अपने धर्म युक्त होकर के और तप किया था, तो उनको शत्रुपा मिली थी। तो यहाँ दोनों का मिलन धर्म से रहकर धर्म युक्त रह के तप करने से दोनों का मिलन हुआ था, दोनों पति पत्नी हुए थे। तो आगे चल के शत्रुपा के दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी दो बेटी हुई थी। दो बेटी हुई थी आकूत और प्रसूत। तो दो बेटी हुई थी, तो उन्होंने जब कहते हैं ब्रह्मा ने जब उनकी शादी की थी तो प्रसूत को तो दक्ष को दे दिया, और जो आकूत थी वो रुच के लिए ब्याही थी, रुचि को दे दिया था, वो रुच की पत्नी बनी थी, और प्रसूत दक्ष की पत्नी बनी थी। तो यहाँ आगे फिर आगे ये इनके होने से आगे षष्ठी की रचना होने लगी। आगे षष्ठी में वृद्धि हो गई जो है, और आगे ऐसे फिर इनकी संतान होने लगी। कहते हैं प्रियव्रत के और उत्तानपाद की फिर इनकी संतान होने लगी। तो यहाँ जो भगवान से कहते हैं जहाँ ब्रह्मा है जो दक्ष ने, तो दक्ष की जो सती प्रकट हुई उनके प्रसूत से जब सती हुई थी, तो कहते हैं कि वो उन्होंने रुद्र को दे दी। तो रुद्र को देके भगवान शिव को देने के बाद में, तो जब उन्होंने भगवान शिव को दिए तो उनके दोनों के मिलन से भगवान शिव ने सती के जब सती से शादी हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने 11 रुद्र को उत्पन्न किया। तो 11 उत्पन्न उनके हुए थे, रुद्र उत्पन्न हुए थे भगवान शिव के। देखो ये सती थी, तो सती की जब शादी रुद्र से हुई थी तो कहते हैं कि भगवान शिव का अपमान होने की वजह से सती ने अपने को भस्म कर लिया था अपने पिता के हाथ, दक्ष के हाथ। तो ये तो दुनिया वालों को सबको मालूम है, ये कथा होती रहती है। फिर उन्होंने हिमालय के घर उन्होंने जन्म लिया, मैना के गर्भ से जन्म लिया था। तो फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया था। वे पार्वती नाम था, वो मामी नाम था उनका, उनके खैर अनेकों नाम है। तो उन्होंने फिर हिमालय मैना के यहाँ पे जाकर जन्म लिया था। लेकिन सती के युग में सती से जब शादी हुई थी तब भगवान शिव ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया था जब सती से शादी हुई। तो उसके बाद में और जो आकुति थी वो रुचि को दे दी थी। तो कहते हैं रुचि से शादी हुई थी आकुति, तो उनके भी 2 पुत्र हुए थे। तो कहते हैं कि उनके जब 2 पुत्र होते हैं तो एक का नाम यज्ञ था और एक का नाम दक्षिणा था, और एक लक्ष्मी उत्पन्न हुई, एक बेटी उत्पन्न हुई। तो वो जो उन्होंने कहते नहीं है कि लक्ष्मी प्रभु के उत्पन्न हुई थी, प्रभु के ख्याति के उत्पन्न हुई थी। ख्याति के उत्पन्न होने से कहते लक्ष्मी नारायण की प्रिया बनी थी। वो लक्ष्मी नारायण की प्रिया बनी थी, तो लक्ष्मी नारायण को देती थी। जो लक्ष्मी हुई थी वो लक्ष्मी नारायण को दे दी थी। और आपूति और क्या कहता है दक्षिणा और यज्ञ। फिर इनसे आगे संतान की वृद्धि हुई, आगे संतान इनसे बढ़ती गई। तो यहाँ तो वो अब कहते हैं कि जब सती के देखो यहाँ एक बात और माँ पार्वती उन्होंने कहते हैं कि वैसे हालांकि उनके 51 जन्म हुए थे और लेकिन उनके वो 51 तो उनकी सिद्धपीठ है माँ पार्वती की। अब यहाँ उन्होंने जो कहते हैं कि सती के दक्ष के जहाँ उन्होंने जन्म लिया था,
वहाँ से भी उनके संभालो। तो कहते हैं माँ पार्वती आके जब रुक जाते हैं तो उनके 51 तो उनके चूँकि सती के जितने टुकड़े हुए थे 51 टुकड़े किए थे, वो 51 टुकड़े वो सिद्धपीठ है आज। वो अपनी अपनी जगह पर शब्द को अब देवियों के दर्शन करने जाना चाहिए। सोच चुके ये तो सबकी कुल देवी है, पूरे संसारिक कुल देवी है। और जब तक घर की कुल देवी नहीं मनाएंगी तब तक कहते हैं कि हमारे ना पितर सुखी होंगे, ना हमारे संतान सुखी रहेगी, ना ही हम लोग सुखी रहेंगे। कोई सुखी नहीं रहता जब तक हम अपनी कुल देवी को नहीं पूजते हैं, कुल देवी की हम पूजा नहीं करते हैं, हम माँ काली की पूजा नहीं करते हैं। माँ दुर्गा हो काली हो एक ही बात है। चलो तुम काली की नहीं करते, माँ दुर्गा भवानी की तो दुनिया को सबको करनी चाहिए। चूँकि वो ही जगदम्बा जगजननी है, वही पार्वती है, वही काली, वही सरस्वती है। वो तो अनेक रूपों में है पर एक रूप धारण करके बैठी है। तो उन्हीं को अगर हम देखते हैं, उन्हीं की पूजा करने से हमारे सारे कार्य बनते हैं। अब ये नहीं है कि हमने जन्म ले लिया, हमने तो लोगों में आ गए और अपने कोई बात नहीं, हमारे पास तो इतना पैसा है, अरे भाई ऐसा करो, खाओ पियो मस्त रहो। नहीं, अरे तुम ही तो मस्त रह रहे हो, फिर आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी? और जो पीछे वाली पीढ़ी अभी तो अधोगति में पड़ी है, तो वह अधोगति को पहले वह अधोगति को संभालो। जो कहते हैं अधोगति में पड़ी है उसको संभालो, पहले कैसे उनको उद्धार करो। कहते हैं कोई कहीं पर फंस जाता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है, भाई जैसे हम ही जाएंगे, कहीं कोई फंस जाता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, किसी से जा रहे हो, उतर के हमारा कर्तव्य है कि पहले हम उसको निकालें। वो जिस गर्त में गिरा हुआ उस गर्त से हमें उसको निकालना चाहिए। ये हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है। तभी तो भगवान, यही तो भगवान देते हैं। अरे ओ, लेकिन आजकल तो मैंने देखा कोई कहीं लड़ाई हो रही है चले गए, कहीं किसी की मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहा है, देख रहे हैं, देख के अपने चले गए। ऐसा जो देखता है तो महापापी होता है, वो महापापी होता है। भगवान फिर क्या करते हैं ये तो भगवान ही ये तो भगवानी समझते हैं। इसको तो हम सबको भी समझना चाहिए। तो यहाँ सती तो कहते हैं जो प्रसूति के दक्ष की जो पत्नी थी उनकी 24 कन्या हुई। तो 24 कन्याओं में से 13 कन्या तो उन्होंने धर्म को दे दी, और जो 11 सुलोचना कन्या थी बाद में 11 सुलोचना कन्या को भी उत्पन्न किया था उन्होंने। वो जो ब्रह्मा के जो मानसी पुत्र थे, मानस पुत्र थे, ये जो उसमें सर्व भी थे, उसमें शिव भी थे, उसमें अब की बात तो शिव भी है उसमें। जो क्या सती को लेने वाले कौन है? शिव ही तो है। तो उसमें मरीच है, सर्व है, और अंगरा, पुलह, कृत और अत्रि, भृगु और ये वशिष्ठ और जितने हैं पितर। चूँकि पितरों को भी तो इन्हीं में से गई है जो 24 कन्या करी थी, जो स्वाहा और स्वधा है। स्वाहा तो गई है देवताओं को और स्वधा गई है नहीं, और स्वधा गई है उनको जो पितरों को। तो पितर तो इनको जो उनने जो 11 कन्या की थी सुलोचना जो थी, उन्होंने उनको ब्रह्मा के पुत्रों को दे दिया। तो धर्म को जो 13 कन्या दी थी, तो उसमें श्रद्धा, लक्ष्मी, भ्रत, तुष्ट, पुष्ट, मेघा और संभ्रत, संभूत और क्या कहते स्मृत, क्षमा, क्षमा, और उसमें ये भी है जो है अनुसुईया, कीर्ति, तो और शांत, बपो। तो ये कन्या, ये 13 कन्या जो धर्म को दी। और जो है लेकिन धर्म को देने के बाद में जो धर्म से जो पूर्वक धर्म से जो इनके 13 फिर इनके पुत्र हुए थे, सबके 13 पुत्र हुए थे। और फिर जो सुलोचना को दी थी, जो 11 थी कन्या बाद की जो सुलोचना थी, तो वो
वो भी इनको सबको गई थी। ख्यात, श्रद्धा और ये श्रद्धा, ख्यात और तुष्ट और संभूत, सती, स्मृत, प्रीत, क्षमा, संतत, अनुसूत और नहीं, ये जो थी ये कन्या थी, ये तुष्ट, पुष्ट, ये मेरा, लज्जा, बुद्ध, क्रिया, ये तो धर्म के लिए थी। ये कहते हैं लक्ष्मी, धृत, तुष्ट, पुष्ट, मेघा और ये बुद्ध, क्रिया और अनुसुईया, कीर्ति, बपो, ये धर्म के लिए दी थी जो जो थी। और जो उनके 11 जो सुलोचना कन्या थी वो थी ख्यात थी, सती थी, संभूत थी और स्मृत थी, संतत थी और स्वा थी, स्वधा थी और ये क्षमा थी और प्रीत थी। तो ये एक कन्या थी, ये सुलोचना। ये जो मानस पुत्र थे उनके 11, ये मानस पुत्र को दी थी। चूँकि ये धर्म को जो दी थी, ये एक काम और यश से युक्त, कहते हैं काम और विशेष पर्यंत, इससे ये उनके अंदर ये प्राप्त हुए थे, ये उनके अंदर ये थे। तो उनके अंदर जो 11 पुत्र हुए तो वो भी हुए थे। कहते हैं लोभ, क्षौम, विपुल, नियम, व्यवहार, व्यवसाय और ये जो जितने थे तो वो उनके पुत्र थे। जो कहते हैं कि उनके पुत्र से जितने हैं वो सब कामी थे, सब कामी थे। काम ये जो है तो ये सब कामी थी। जो धर्म से पूर्वक जो इनके कन्या के जो थी, जो धर्म को कन्या दी थी तो उनके हुए थे। कहते हैं लक्ष्मी, धृत, मेघा, तुष्ट, पुष्ट, क्रिया, बुद्ध और प्रीत, अनुसुईया, ये सब थी। ये थी तो ये जो है ये उनके पुत्र थे जी। ये कामी थे। और जो इनके पुत्र थे, इनके ये सब सुख देने वाले थे। 11 कन्याओं के जो थे ये सब सुख देने वाले थे। ये धर्म मार्गी थे। तो ये इसमें अहिंसा वाले भी हैं। अभी जो कश्यप के लिए गई थी और जो उसमें गई थी, और जो वो के जो पुत्र हुए थे धाता, विधाता, तो ये कहते हैं इनमें कछु तो ऐसे हैं कि असुर के रूप में उत्पन्न हुए, कछु धर्म के मार्ग हो चले, कछु असुरी स्वरूप के हो गए ये इसमें। तो यहाँ से कहते हैं तो ये संसार की फिर इनसे दक्ष से फिर इनसे सृष्टि की रचना, आगे जो सृष्टि की रचना हुई, देखो आगे ये प्रसूत से है, लेकिन आगे चल के फिर जब उनके कहते हैं कि इनसे जब सृष्टि आगे बढ़ी और आगे बढ़ने में ज़्यादा कामयाबी नहीं गई तो फिर दक्ष ने फिर दूसरी पत्नी से फिर शादी की थी। तो वो मैं कल बताऊंगी। जो जैसे कि अब देखो कहते हैं भगवान शिव से जब कहते हैं कि पार्वती ने जन्म लिया था सती के बाद में उनके यहाँ हिमालय और मैना के यहाँ जाके उनके यहाँ जाके जब उन्होंने जन्म लिया था, जन्म लेने के बाद में फिर उनके कहते हैं फिर वो जो सती थी जो शिव को भी आई थी, नहीं वो पार्वती थी जो शिव को रुद्र को भी आई थी, रुद्र से शादी हुई थी उनकी। तो वहाँ से सृष्टि की रचना होने लगी। इधर जो है भ्रग और जो भ्रग थे फिर वहाँ से उनकी होने लगी, जहाँ से देखो पहले इसमें जो मानसी पुत्र हैं उनके मरीच की, अत्रि और पुलस्त, ये वशिष्ठ, क्रेत, अंगरा और ये सर्व भगवान शिव। अब इनकी जो संतान आगे बढ़ेंगी तो इनके 11 की जो भगवान ने जो ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र
तो जो 11 मतलब उत्पन्न हुए उनसे 11 को जो धर्म की कन्याएं गई हैं उनको ब्याही है, तो उनके जो संतान हुई तो उनके अलग अलग रूप में उनका अलग अलग रूप जाएगा सबका कि सती के कितने बच्चे हुए, सती से क्या हुआ था, ग्रह से क्या हुआ था, मरीज से फिर कहते हैं स्मृति किसको भी आई थी, श्रद्धा किसको भी आई थी, मेधा किसको भी आई थी, तो उनके बच्चे कितने हुए थे, फिर उनके बच्चे हुए थे तो कहते हैं बुद्ध किसको भी आई थी, क्रिया किसको भी आई थी, क्रिया के कितने बच्चे हुए, फिर बुद्ध के कितने बच्चे हुए, तुष्टा पुष्टा के कितने हुए, तो और धृत के कितने हुए। अब देखो ये धृत ये सब जो आगे इनकी जो बढ़ेगी क्रियाएं जो बढ़ेगी, तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान शिव ने क्रमशः ब्रह्मा ने जो नहीं है बारी बारी से क्रम से संसार की उत्पत्ति के बारे में इनका वर्णन किया है और बहुत अच्छे ढंग से किया है उन्होंने, एक एक शब्द उन्होंने अच्छे से कहा है, समझाया है सबको। तो यहाँ पे जो समझाया है वो मैं कल बताऊंगी जो है। और आज बस ये कहते हैं कि मनु और शत्रुपा ये स्वयं ये सर्ग है जो अभी हम बताए थे, जो प्रसूति की 24 कन्याएं हुई थी, 13 धर्म को दे दी थी, 11 जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के उनको दे दी थी, तो उनके ये सर्ग हैं, इनको हम सर्ग कहते हैं। चूंकि देखो यहाँ सर्ग की विशेषता यही होती है कि हमारे जो क्रम से जिनकी उत्पत्ति होती जाती है, जिनकी उत्पत्ति हो जाती है वो सर्ग हम कहते हैं कि फिर जो जंगम हैं उनका भी वो भी जो क्या कहते हैं उसी में जाते हैं, वो भी सर्ग में जाते हैं। तो जहाँ से क्रिया सर्ग, तो ये स्वयंभू मनमंत्र तभी से उत्पन्न हुआ है। ये मनु ये स्वयंभू है का, ये ही मनु है, ये ही मनमंत्र है, कहते हैं स्वयंभू मनमंत्र में। तो यहाँ से ही मनमंत्र स्टार्ट हो रहा है। और हम जो है तो आगे की जो है वो मैं कल बताऊंगी। कल मेरी तबीयत कुछ ऐसी हो गई थी, तबीयत सही नहीं थी, कहते हैं कि तबीयत खराब भी नहीं थी, सही भी नहीं थी, खराब भी नहीं थी। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी खराब थी, खराब तो नहीं थी, लेकिन वही बात है कि भगवान की मेहर। कभी कभी कहते हैं आराम कर, सो, घर में भागम भाग नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर, अब सो जा, आराम कर। तो वही शरीर में विकार भर देते हैं। कहते हैं हमारे अंदर विकार कहाँ से आते हैं, तो वो हमारे यहाँ कहते हैं औषधियाँ, जो जितनी ही औषधियाँ हैं। अभी देखो मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी इसकी जो है, लेकिन तो उसके उन्हें कमी बताई कि बच्चे कुछ खाते तो ही नहीं है, बच्चे कुछ खाते पीते नहीं है, वो अपने दंगे ऊधम मचाने में रहते हैं, ऊधम मचाते हैं, उनके पीछे पीछे भागते दोनों, ये चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो, तो भागते रहते हैं। तो देखो किसके शरण में जाऊँ कहने के लिए, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं किसी वैद्य हकीम में, चूँकि मैं 24 साल से नहीं वैद्य के पास गई, तो मेरा तो एक ही हकीम है, एक ही वैद्य है, एक ही जीवन दाता। मेरी दौड़ मस्जिद तक, कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक तो मेरी दौड़ भी भगवान शिव तक, माँ जगदम्बा तक, इन्हीं तक, इन्हीं से प्रार्थना करती हूँ। करने के बाद में उसको कल भी फ़ोन किया और परसों भी फ़ोन किया, और मैंने कि मुझे राजी कुछ नहीं कह रही, मम्मी अब तो सही है, खा पी रहा है, अब तो अच्छा है, चल कर रहा है, एकदम मचा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, 5 साल का है, तो अब तो सही है। तो मुझे एक संसारी औषधियों में विश्वास नहीं है, न संसारी डॉक्टरों में विश्वास है। डॉक्टर लोग सुने होंगे तो कह रहे होंगे तो डॉक्टर को भी बदनाम करने लगे, अलग में बदनाम नहीं करती, लेकिन अपने अंदर का भाव और विश्वास में शिव से, क्योंकि उनके पास इतनी औषधियाँ हैं, वो कुछ भी अपने हाथ से कोई भी औषधियाँ दे दे तो कहते हैं कि मेरा तो संजीवनी बूटी भी उन्हीं के पास है, हनुमान जी के पास थी, लेकिन वो सब उन्हीं के पास है, तो कहते हैं कि उनका नाम लेने से तुरंत कार्य सिद्ध होते हैं, कहते हैं बीमारियां भाग जाती हैं।
मन बुद्धि भी सही हो जाती है और हमारी वाणी भी सही हो जाती है और कहते हैं शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। तो बहुत ही ख्याल रखने वाला हमारे जीवन में ख्याल रखने वाला भगवान शिव से ज़्यादा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। भगवान शिव ही मेरे जीवन दाता। तो मैं भगवान शिव से ही अपनी अरदास लगाती हूँ, अपने भगवान शिव के पास में घर से निकल बाहर कहीं जाती हूँ। अब देखने जाऊँगी बेटे को, उसको 2-3 दिन में। तो जो है भगवान शिव कहते हैं ये ऐसा कौन सा कार्य है जो इनके लिए असंभव है। सारे कार्य इनके लिए इनके लिए तो देखना, अगर ये नजर से देख भी लें तो कहते हैं कि संसार वालों के सारे कष्ट दूर हो जाए इनके देखने मात्र से। तो मैं अपने भगवान शिव के पास जाते हैं। कहते हैं कि जिसकी मुझे कहते हैं आरजी लगानी होती है, आराधना करनी होती है, अपने भगवान शिव की आराधना करके। तो भगवान शिव की आराधना करते रहना। यहाँ मैंने 24 कन्याओं की बात बता दी शत्रुपा से, जो कहते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत और उनकी 2 बेटियाँ 2 बेटा हुए थे, आकृति और प्रसूति। तो प्रसूति की 24 कन्या हुई थी, 13 कन्या धर्म को दे दी थी और 11 कन्या जो उनके मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के उनको दे दी। और उनके जो हुए थे, उनके जो पुत्र हुए थे 11, तो वो मैंने आज बता दिए और कल बारी से मैं बताऊंगी। जो है आगे जो है कहते हैं भगवान रुद्र से कौन प्रकट हुआ था, कितने बच्चे हुए थे, ग्रह से कितने हुए थे और ग्रह किसकी ग्रह पत्नी कौन थी। जो ग्रह पत्नी तो ख्याति थी, ये ख्याति से जो सुख देने वाले बच्चे नहीं है, श्रद्धा से तो वो लक्ष्मी के हुए थे। श्रद्धा और लक्ष्मी, सुमत धृत और ये जो तुष्ट पुष्ट मेघा और क्रिया बुद्ध प्रीत कीर्ति, ये तो उनसे हुए थे। और लेकिन जो 11 से हुए थे वो उनके बारे में वर्णन है। जो ख्याति किसकी पत्नी थी, वो तो ग्रह की थी, सती की नहीं की थी। कहते हैं कि ख्याति सती संतति और ये संभूत और जो थी ये इनकी थी, वो मैं इनका वर्णन कल करूँगी। और आज मैं सबको राधे राधे बोलती हूँ। सब खुश रहो, तो मंगलमय रहो, कोई टेंशन मत लो। जो दुखी हो कोई संसार में तो उसको दुखी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल खुश रहो। दुखी रहने से, परेशान रहने से, दिमाग टेंशन लेने से, तो दिमागी टेंशन लोगे तो क्या हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि चिड़ हो जाएगी, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो उठो, खड़े हो और फिर कोशिश करो। आदमी गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है, उठता है, गिरता है, फिर कोशिश करता है। मेरा जैसी संकट तो किसी का आया नहीं होगा। मेरे जो जीवन में तूफान आए हैं, जो तूफान लाना वाला जानता होगा, कहीं नहीं है, वो संसार में ही रहते हैं। लेकिन देखो कहते हैं भगवान भोलेनाथ जब मेरे साथ है तो किस बात की परेशानी। साधने वाले हैं, ये साधना करने वाले हम हैं, साधने वाले हमारे शिव हैं, हमारी माँ जगदम्बा है। तो बस हमें उनकी शरण में रहना चाहिए और सबका भला करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, 2 शब्द मीठे कहने चाहिए। और जो पतन हो रहा है उनको उठाना चाहिए, उनको 2 ज्ञान की बातें देना चाहिए। तो यही हमारा कर्म, यही हमारा धर्म, यही हमारे विचार और यही हमारा जीवन। तो ये कहते हुए मैं अपने बाणी को विराम दे रही हूँ और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।